अच्छा मोहसिन भाई, हमारी ये पहली क्लास है, तो आपको इस काम का कुछ मैं सिनेरियो समझाऊंगा कि इस काम में हमने करना क्या क्या है और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं इसमें पॉसिबल। अच्छा मौसम भाई, हमारा जो है ना काम में वो है कंटेंट राइटिंग का। ठीक है, हमने कंटेंट राइटिंग के अंदर चीज़ों को, सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। आपने पहले वो जो मैंने आपको लेक्चर्स दिए थे वो आपने देखे होंगे ना। जी। उसको लेके अगर कोई चीज़ आप पूछना चाहो या कुछ बताना चाहो। कंटेंट राइटिंग में जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें ये चीज़ समझ आई थी कि कंटेंट राइटिंग इज बेसिकली जो है ना डिस्क्रिप्शन है प्रोडक्ट की, जो कि रिटर्न होती है आउटसाइड, यानी उसके जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं उस चीज़ को कंटेंट राइटिंग बोला जाता है। बेसिकली कोई भी चीज़ इंग्लिश में लिखी हो ना या उर्दू में, किसी भी लैंग्वेज में, वो जी। कंटेंट ही कहलाएगी। अच्छा। कोई भी चीज़ लिखी हो उसको हम कंटेंट ही कहेंगे। इवन आजकल के टर्म्स में अगर ये जो वीडियोस बनाते हैं, इसको भी वो कंटेंट कह लेते हैं कि कोई अच्छा कंटेंट है, बुरा कंटेंट है। तो हम बेसिकली लेके चलेंगे प्रॉपर कि हमने वर्ड, मेन चीज हमारा टूल्स जो टूल्स होंगे हमने यूज करने होंगे। ठीक है, उसमें एम एस ठीक। वर्ड होगा, एम ठीक। एस पावर पॉइंट होगा, ठीक। एम एस एक्सेल होगा। ठीक है, ये तीन टूल हम फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे। ठीक है, कंटेंट ठीक। राइटिंग करते हुए। और सही। जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम ये देखेंगे कि किसी भी फाइल को बनाने का एक स्टैंडर्ड तरीका क्या है। ठीक है, फाइल किस चीज की, ठीक। किसी भी असाइनमेंट की फाइल बनाने का स्टैंडर्ड तरीका क्या है, हम ये देखें। ठीक है, ठीक। अब इसके अंदर आप ये देखें, जैसे यहाँ मैं वर्ड की फाइल, सबसे पहले हमने ना, जब भी कोई असाइनमेंट बनानी होती है, बेसिकली हम जिस कंटेंट की बात करेंगे उसको कहा जाता है अकेडमिक कंटेंट। ठीक है, यानी हम अकेडमिक कंटेंट पे फोकस करेंगे, जिसके अंदर आ जाए कि फॉर एग्जांपल जिसके अंदर असाइनमेंट्स होंगी, और असाइनमेंट्स के अंदर आ जाते हैं कोई ऐसे, ठीक है, कोई रिपोर्ट, कोई केस स्टडी। ठीक है, सही। और जी। प्रेजेंटेशन भी आ सकती है। ठीक है, इसी तरह से कोई एग्जाम्स वगैरह आ जाते हैं इसमें, क्विज़ेस आ जाते हैं। ठीक है, ठीक। इसी सही। तरह से इसके अंदर आ जाते हैं डेजर्टेशंस, या इसको हम बोल लेते हैं रिसर्च पेपर। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो इसके अंदर आ सकती हैं। आप समझ गए ना यहाँ तक? जी। अच्छा, अब बात ये है कि यार कोई भी असाइनमेंट हो, उस असाइनमेंट का, यानी उस असाइनमेंट में आ जाती कोई ऐसे आ गया, रिपोर्ट, केस स्टडी, ठीक है, प्रेजेंटेशन, एग्जाम, क्विजेस,
इस इसका असाइनमेंट का स्टैंडर्ड लेआउट क्या होता है? स्टैंडर्ड लेआउट क्या होता है किसी भी असाइनमेंट का? आप समझे ना मेरी बात? जी क्या सीक्वेंस हमें फॉलो करना है कोई भी असाइनमेंट बनाते हुए? क्या सीक्वेंस हमें फॉलो करना है? आप समझे ना मेरी बात? तो जी कोई भी असाइनमेंट हमने बनानी है, या फाइल फाइल तो हम कह लेते हैं कोई भी वर्ड की फाइल हो सकती है, पावर पॉइंट की, एक्सेल। तो इसका लेआउट या इसका सीक्वेंस, इसका वे क्या है बनाने का? तो उसका बेसिकली जो लेआउट होता है वो स्टेप आपने सब माइंड में रखने हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट पेज आता है ना, उसको कहा जाता है कवर पेज। इसको टाइटल पेज भी कहा जाता है। ठीक है। दूसरे ठीक है। नंबर पे जो पेज आता है ना, अगर आपके डॉक्यूमेंट के अंदर या आपकी असाइनमेंट के अंदर, आपकी फाइल के अंदर, आपके ऐसे रिपोर्ट के स्टडी के अंदर, अगर इनके अंदर अब्स्ट्रैक्ट लिखना हो, तो कवर पेज के बाद अब्स्ट्रैक्ट आएगा। ठीक। समझ गए ना? अब्स्ट्रैक्ट जी। लिखने के बाद आएगा आपका टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट होता है कि जिस पे हमें पता चल जाता है कि भाई कौन सी चीज किस पेज पे राइट है। फिर आ जाता है सही है। चौथे नंबर पे, आप ये कहेंगे कि फोर्थ नंबर पे आ जाएगा आपकी असाइनमेंट का, ऐसे का, रिपोर्ट, केस स्टडी, कोई भी चीज हो, उसकी बॉडी ऑफ द डॉक्यूमेंट या ऑफ द असाइनमेंट। ठीक है। ठीक। अच्छा, फिर आपका आ जाता है इस बॉडी के अंदर, आप समझ लें इस बॉडी के अंदर है जी इंट्रोडक्शन टू कंक्लूजन। यानी इंट्रोडक्शन से लेके कंक्लूजन तक जो कुछ भी होगा वो इस बॉडी के अंदर आएगा। आप ठीक। समझ गए ना? इंट्रोडक्शन जी। से लेके कंक्लूजन तक जो भी कंटेंट होगा वो आएगा असाइनमेंट की बॉडी के अंदर। समझ लो वो असाइनमेंट की बॉडी है। ठीक है। ठीक। अच्छा जी। इसी तरह से फिर आ जाता है हमारा फिफ्थ नंबर पे आ जाता है हमारा रेफरेंसेस। हाँ, फिर आ जाता है रेफरेंसेस फिफ्थ नंबर पे। फिर सिक्स्थ नंबर पे आ जाता है कि रेफरेंस का मतलब ये होता है कि हमने कौन कौन से रिसोर्सेज यूज करके अपनी असाइनमेंट को राइट डाउन किया है। हमने सही। कौन कौन से रिसोर्सेज यूज करके किस किस रिसर्च पेपर से, जर्नल, आर्टिकल, जो पहले फिलोसफर्स डिफरेंट जिन्होंने किया है ये काम, उनमें से कैसे हमने रेफरेंस लिया है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई असाइनमेंट बना रहा हूँ और उसके अंदर मैं खुद ही के रिलेटेड डिस्कशन कर रहा हूँ, तो वहां फिर मैं अल्लामा इकबाल का रेफरेंस दूंगा कि उनकी फलां बुक, फलां पोएम, उनकी फलां चीज, ये प्रॉपर रेफरेंस। आप समझे ना मेरी बात? इसी जी तरह जी। से अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट के रिलेटेड कोई रिपोर्ट बना रहा हूँ, तो उसके अंदर प्रॉपर मैं रेफरेंस दूंगा बिल गेट का कि किस ईयर में, कब कब पब्लिश हुआ, कहाँ पब्लिश हुआ, क्या चीजें हैं। इसको रेफरेंस बोला जाता है। यानी जो भी ठीक। हम कंटेंट लिखेंगे, हर 3 से 4 लाइंस के बाद, हर तकरीबन पैराग्राफ के बाद हम ये रेफरेंस देंगे कि इस पैराग्राफ के रिलेटेड किस स्कॉलर ने क्या कुछ ऑलरेडी लिखा हुआ है। सही। क्या तक आपको समझ आ गई रेफरेंस को लेकर? अगर कोई चीज नहीं आपको पता चली तो मेरे को। ये समझ आ गया। इसी तरह से रेफरेंसेस के बाद अगर जरूरत हो तो आते हैं अपेंडिसेस, इफ एप्लीकेबल। अच्छा, अब अपेंडिसेस क्या होते हैं बेसिकली? जब भी हम रिपोर्ट बना रहे होते हैं तो रिपोर्ट के अंदर उन्होंने बताया होता है कि वर्ड्स, कितने वर्ड्स में ये आपने बनानी है।
ठीक। अब आप उस रिपोर्ट के अंदर आपने एक जगह ये जिक्र किया कि पाकिस्तान का जो बजट है वो गुर्बत की लोगों को गुर्बत की लकीर से भी नीचे ले जा रहा है। अब ये बात जी। आपने कही। अब आप चाह रहे हो सही। कि उसको जिसके लिए जिसको अपन जिसने आपकी चेक करनी है असाइनमेंट, उसको ये लिख के दो, ये प्रूव दो कि क्या बजट था और क्यों वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है। तो आप जी। एक प्रूफ के तौर पे पूरा बजट का डॉक्यूमेंट उसको प्रोवाइड करना चाह रहे हो, या बजट के स्क्रीनशॉट्स के ये बजट आया है, तो आप उसको सही। डॉक्यूमेंट असाइनमेंट के बॉडी के अंदर तो नहीं लिखेंगे कि यार वर्ड काउंट का प्रॉब्लम बन जाएगा। तो आप जी। जी। उनको एज एन अपेंडिक्स यूज कर सकते हैं अपेंडिसेस के अंदर। समझे मेरी बात? यहाँ जी। इसके नीचे अपेंडिसेस की हेडिंग दे के इसके नीचे हम लिख सकते हैं, या इसके नीचे हम वो प्रूफ दे सकते हैं। इस ये होता है अपेंडिसेस। आप मुझे ठीक। बताइएगा भला क्या समझ आई आपको? पेंडिसिस आप ये कह रहे हैं कि मतलब एक जो कोई भी हम, जैसे आपने एग्जांपल दी कि बजट के हवाले से रिपोर्ट हम बताना चाह रहे हैं कि पॉवर्टी लाइन से लोग इतने, मतलब उसके अकॉर्डिंगली नहीं है बजट, आप तो उस बात, चीज को, सॉरी सॉरी आपको काट रहा हूँ। आप इसके अलावा कोई और एग्जांपल दे के मुझे समझाएं। मतलब कि कोई भी जैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है हम्म। पाकिस्तान, वो हम्म। हम मतलब वो बताना चाह रहे हैं कि हमारे मुल्क में जमहूरियत जो है इस वजह से नहीं है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, हाँ, उसकी रीजन हम दें। हमने ये स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। अब हम उसका जी। भी प्रूफ देना चाह रहे हैं यार, पिछले 50 सालों में कितनी कितने टाइम किस किस की अब गवर्नमेंट रही है, तो उसको एज एन अपेंडिक्स यूज कर दीजिए। जी। चलिए मतलब आप। कि जो बॉडी ऑफ द असाइनमेंट है उसमें उस चीज का जिक्र नहीं होगा, उसको हम अलग से उस चीज को हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। जो उसको वहां हम ये अपेंडिसेस कह बोल। देंगे, जहां हम ये कहेंगे ना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वहां आगे ब्रैकेट के अंदर हम ये लिख देंगे सी अपेंडिक्स। जी। वहां से ठीक। उसको ये पता चल जाएगा इसके रिलेटेड इसने कहीं अपेंडिक्स के अंदर भी चीजें लिखी हुई। सही। अच्छा, ये जो और अब्स्ट्रैक्ट होता है ना, इसको हम जी। एग्जीक्यूटिव समरी भी कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये एक मैंने आपको सिनेरियो दे दिया। अब हम क्या करेंगे, हम वन बाय वन ये डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, कि कवर पेज क्या होता है, कैसे बनाते हैं, प्रॉपर बना के बताऊंगा कैसे बनाते हैं। ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट कैसे बनाना है, बॉडी कैसे बनानी है प्रॉपर कंटेंट की, टेबल कंटेंट कैसे बनाना है, बॉडी कैसे बनानी है, इंट्रोडक्शन से कंक्लूजन तक कैसे लेके चलना है चीजों को, रेफरेंस कैसे लगाने हैं, अपेंडिसेस कैसे लगाने हैं, बेसिक ये चीजें हैं। अब इसके अंदर जब हम कंटेंट राइट डाउन कर लेते हैं, जब हम कंटेंट राइट डाउन कर लेते हैं तो हमें ये चीजें फोकस करनी है कि क्या कंटेंट प्लेजरिज्म फ्री है या नहीं। सही। ये चीज भी आपको देखिए, अभी चीजें मैं आउटलाइन बता रहा हूँ, चीजें आपको वन बाय वन हमने पूरा महीना इसी पे लगाना है। यही ठीक। चीजें मैंने कर करके आपको बतानी है, फिर प्रैक्टिस के लिए दिया करनी है। ठीक। दूसरा, हमने ये बताना है, ये मेक श्योर कर लेना है। ये देखिए, ये चीजें मेक श्योर करनी है। नंबर एक, क्या आपका कंटेंट प्लेजरिज्म फ्री है या नहीं है। अमूमन जो प्लेजरिज्म एक्सेप्टेबल होता है ना, वो होता है 10% तक, या इससे बिलो। बिलो, बिलो 10%। तो ठीक। उसके बाद
हमने इस पे मैं चलूंगा, आपको बताऊंगा कंटेंट को लिखना कैसे है, प्लेजरी कैसे करना है, कैसे चीजें, वो सारी एक बात की डिस्कशन है। वन बाय वन हम करें। फिर हमें ये देखना है कि क्या हमारा कंटेंट एआई फ्री है। ठीक है। एआई बिल्कुल भी सही। वियरेबल नहीं होता, 0% चाहिए, ये 0%। सही। ठीक। उसके बाद हमें ये देख लेना है कि क्या हमारा कंटेंट वेल रेफरेंस्ड है या नहीं, प्रॉपर रेफरेंसिंग की हुई है या नहीं। ठीक है। उसके बाद हमने ये चीज फोकस कर लेनी है कि प्रॉपर हमने इन टेक्स्ट साइटेशंस लगाई हैं या नहीं। इन टेक्स्ट साइटेशंस का प्रॉपर डॉक्यूमेंट के अंदर यूज करके प्रॉपर आपको बताऊंगा क्या। ठीक। फिर हमने ये भी देख लेना है कि क्या हमारा कंटेंट अकॉर्डिंग टू द एलोस है या नहीं, लर्निंग आउटकम्स, लर्निंग आउटकम्स के अकॉर्डिंग है या नहीं। ठीक। ठीक है। सही। ये कुछ चेक पॉइंट्स हैं जो हमने प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाने के बाद मेक श्योर कर। ठीक। अच्छा, इसके अंदर ये आ गया जी। हमने एकेडमिक कंटेंट राइटिंग करनी है, असाइनमेंट्स में ये चीजें हो सकती हैं। टूल जो हम यूज करेंगे वो ये होंगे। फाइल का लेआउट जो है ना वो अमूमन ये होता है। ठीक है। फिर उसका चेक पॉइंट ये होते हैं सारा काम करने के बाद। ये आपको चीजें समराइज कर लो। उसके बाद ठीक। जो कुछ एआई टूल्स हम यूज कर सकते हैं इसके अंदर, उनमें हम डिस्कशन में देखेंगे। एक तो टर्न इट इन है, ये प्लेजरिज्म चेक करने के लिए यूज होता है। ठीक। यानी प्लेजरिज्म और एआई को चेक करने के लिए यूज होता है। ठीक है। उसके बाद कुछ क्विल बूट या स्टील्स राइटर, स्टील्स एआई, ये कंटेंट को एआई, कंटेंट को एआई फ्री करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है। टूल, ये कुछ टूल हैं, इनके अलावा और भी हैं ईटीसी। ठीक है। जो वेल नोन है, जो ज्यादा ऑथेंटिक और ज्यादा काम करने वाले टूल है, उनको मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। ठीक। अच्छा जी, इसी तरह से कंटेंट राइट करने के लिए टूल जो यूज होता है एक ज्यादा, वो चैट जीपीटी है। इसके अलावा और भी हैं कंटेंट जनरेटर इसको कह सकते हैं, या कंटेंट राइटर। ठीक है। इसके अलावा और भी हैं, हम उसके उसको चैट चैट जीपीटी के अलावा और भी हम उनको डिस्कस करेंगे अपना, जब हम ये यूज करेंगे साथ। कंपेरेटिवली हम ये भी चीजें देखेंगे कौन से टूल है जो इसके कंपेरिजन में यूज हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ठीक। उसके बाद कुछ ये कुछ टूल्स हैं। ठीक है। इसके बाद कुछ वेबसाइट जो है ना, ये एक तो सॉल्यूशन के लिए असाइनमेंट सॉल्यूशन वेबसाइट कुछ हैं जिसमें जो है ना सरे फहरिस्त है कोर्स हीरो। ठीक है। ये सॉल्यूशन ऑन लॉक्स होते हैं, यहाँ सॉल्यूशन बने बनाए पड़े होते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा चैट। ठीक है। ये यहाँ भी सॉल्यूशन होते हैं वेबसाइट। ये मौसम भाई आपको मैं पूरी कंटेंट राइटिंग समराइज करके बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें आपको पहले पता होगी। जब करने के दौरान मैं ये लफ्ज बोलूंगा आपको पता होगा कि यार ये असल में है किस चीज के लिए ये चीज। ठीक है। सही। ठीक। आपकी असाइनमेंट ये है, आपने प्रॉपर देखना है, ये इंस्टॉल भी कर लें वर्ड पावर पॉइंट एक्सेल वगैरह प्रॉपर। ये देखें कि ये जो मैंने चीजें बोली हैं
के रेफरेंस क्या होता है, ठीक है, इंटेक्स साइटेशन क्या होती है, लर्निंग आउटकम क्या होते हैं, ये टर्निटिन कौन सी बला है, कौन सा सॉफ्टवेयर है, ये कैसे यूज होता है, क्विल बूट क्या है, चैट जीपीटी क्या है, कोड जीरो क्या है, चेक। आपने इसको एक एक दफा नजर देखें, ये सारी चीजें मैंने वन बाय वन सिखानी है। इन चीजों के लिए अगर ठीक। हम इन चीजों को यूज करते हुए अपनी असाइनमेंट बनाने पे ग्रिप ले ना, तो इसके लिए 3 महीने भी जी जो है ना वो थोड़े हैं। लेकिन मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा 1 महीने में आपको पावरफुल कर दूं। अगर आप साथ साथ जो चीजें मैं कहता रहूंगा करता रहूंगा वो आप साथ साथ करते रहोगे, तो आपकी ग्रिप बन जाएगी मार्केट में, आपकी स्किल सेल होगी, आपका नॉलेज नहीं सेल होगा। आप मेरी बात समझे? जी। मार्केट में अगर आपको किसी को कोई चीज करके देते हो, सोल्यूशन बना के देते हो किसी चीज का, तो वो सेल होगा। अगर किसी चीज का आपको पता है, वो सेल नहीं होगा। बहुत से लोगों को सही बहुत है। कुछ पता है लेकिन प्रैक्टिकल कर नहीं पाते, इसलिए वो जीरो। सेल सही है। तभी होगी चीज जब प्रैक्टिकल देखे। अब ये तो सबको पता है पूरी दुनिया में पानी अवेलेबल है। अब प्रैक्टिकल पैक जी किसने किया है? नेस्ले ने किया फॉर एग्जाम्पल, उसके बाद बाकी कंपनियां आ गई। तो सेल तो वो हुआ जिसने प्रैक्टिकल किया। जी। जैसे ही। इसी तरह से आजकल आपने देखा है ये शॉपर बैग बैग को लेके काफी आजकल स्ट्रिक्ट है रूल, ऐसे ही है ना। जी अब बहुत से लोग ना ऐसे समझ लें अपने ग्रुप में बैठ के डिस्कशन कर रहे होंगे, यार इसकी जगह ये यूज कर लो, इसकी जगह ये यूज कर सकते, बड़े बड़े नॉलेज है लोगों के पास। सेल कौन सा होगा जो हाँ जी। आज मार्केट में प्रैक्टिकल ले आएगा? हाँ जी ऐसे। बाकी सारे वहीं के वहीं रह जाएंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल गोरमे का किसी ने आइडिया दिया होगा, कोका कोला का किसी ने आइडिया दिया, जिसने आइडिया दिया वो बेचारा तो वहीं बैठा हुआ है, ठीक है। लेकिन जो उसको प्रैक्टिकल करके शेप में ले आया, एक प्रोडक्ट शेप में, वो बस फिर आगे निकल गया। तो ये चीज आपने अपना माइंड ये रखना है, आप भी मैं भी। देखें, ये चीजें वो हैं जो मुझे भी समझने की जरूरत है, आपको भी समझने की जरूरत है। जब मैं इन चीजों से हट जाऊंगा, मेरा भी काम जो है ना वो जीरो की तरफ चले जाएगा। आप इन चीजों पे नहीं रहेंगे जी तो आपके लिए भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी है बंदा। ओवरऑल रूल बता रहा हूँ। तो जब हम ये चीजें जी। करके एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट, रेडीमेड डॉक्यूमेंट लेके आएंगे मार्केट के अंदर, फिर ही वो सेल होगा। जो यूजर की, सही। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि भाई मुझे ये असाइनमेंट चाहिए या मुझे ये चीज चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अगर हम करके देंगे तो ही वो चीज वैल्यूएबल है। यहाँ मेरे पास ट्रेनिंग के ठीक। लिए जो है ना वो एमबीए होल्डर भी आते हैं, बीएड, उसके बाद ये जो कुछ प्रोफेसर ऐसे, कुछ बोर्ड ऑफिस ना डिफरेंट लोग आते हैं। लेकिन जी उनकी बनिस्बत जो एक इंटर पास आउट लड़का है वो ज्यादा पैशनेट होता है और वो अर्निंग सही कर है। जाता है। ये जो है जो फॉर एग्जांपल एज में जरा ऊपर चलेंगे, उनको इनसिक्योरिटीज बहुत होती हैं। यार ये करेंगे तो क्या होगा, ये करेंगे तो ऐसे ना कहीं हो जाए, ऐसे करेंगे तो ऐसे ना हो जाए, ये करेंगे तो कहीं गलत ना हो जाए। लेकिन वो जो जो फ्रेश लड़का है उसको क्या है जी, उसको ये चीज टेंशन नहीं है। वो बगैर ठीक। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो जी जी समझ रहा हूँ। थोड़ा सा हमें कॉन्फिडेंस में रह के काम करना है, थोड़ा सा रिजल्ट्स को साइड पे रख के काम करना है। इस ठीक चीज हो पे गया। ही नहीं देखते रहना क्या इनसिक्योरिटीज हो सकती हैं, अगर किया तो ये ना हो जाए, किया तो ये वो ना हो जाए। इस चीजों को थोड़ा सा साइड पे रख के, बाकी जब मैंने आपको ये ठीक। चीजें प्रैक्टिकल डॉक्यूमेंट के अंदर सिखानी है, तो जो जो चीज सिखाता रहूंगा उसका साथ साथ मैं ये भी बताता रहूंगा कि मार्केट में ये चीज किस तरह से कैश होती है। ठीक हो गया। आगे ये आपका होगा कि आप उसको कितनी स्ट्रगल करके कैश करवाते हो। आप मेरी बात समझ रहे कि सही नहीं? हो। तो ये समझ चीजें रहा मैं साथ साथ बताता रहूंगा, पैराफ्रेजिंग से कैसे अर्निंग हो सकती है, रेफरेंसिंग से कैसे अर्निंग हो सकती है, एआई फ्री करने से कैसे अर्निंग हो सकती है, प्लेज रिपोर्ट्स से कैसे अर्निंग हो सकती है, पैराफ्रेजिंग प्रॉपर डॉक्यूमेंट को करने से कैसे हो सकती है, प्लेजिज्म कम करने से कैसे अर्निंग हो सकती है, असाइनमेंट बनाने से कैसे अर्निंग हो सकती है, प्रेजेंटेशन बनाने से कैसे अर्निंग हो सकती है, प्रेजेंटेशन इंप्रूव करने से कैसे अर्निंग हो सकती है, केस स्टडी को प्रॉपर बनाने से कैसे ये साथ साथ मैं आपको बताता रहूंगा।
प्रैक्टिकल बताऊंगा, ठीक। व्हाट्सएप ग्रुप्स के प्रॉपर आपको लिंक्स भी दूंगा, इन ग्रुप्स में काम हो रहा है जाके देखो, वहां से आप ठीक। प्रॉपर। तो देखे मैंने भी यहीं से स्टार्ट किया था, आप मेरी बात समझे ना। ठीक। मेरा स्टार्ट भी जी जी। इन ग्रुपों से ही था, और अल्हम्दुलिल्लाह इन ग्रुपों से ही मैंने 70, 80, 90, 1 लाख यहाँ तक मैं आ गया था। यानी इतना इसमें सही। पोटेंशियल है। फिर मेरे डायरेक्ट क्लाइंट्स सही। बन गए, मैं इधर से निकल के दूसरी तरफ चला गया। बात बताने का आपको सिर्फ ये मकसद है कि इसमें क्या पोटेंशियल है, जी जी सही है। और ये चीजें प्रॉपर आपको मैं बताता रहूंगा। तो मेरा ख्याल आज के लिए यही ठीक है, आप इसको थोड़ा सा सर्च आउट करो चीजें जो मैंने बताई हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग आपको मैं भेज देता हूँ, तो रिकॉर्डिंग भी आप बाद में सुन सकते हैं। आप मेरी बात समझ गए? जी समझ गया। जी जी ठीक है, अगर यहाँ तक ठीक है ना। जी ठीक हो गया। जी जी, बस जितना इतना करते जा रहे हैं वो आपने कवर जरूर करना है। आप आप रिकॉर्डिंग भी भेज देना ताकि हाँ वो जी, फिर मैं हम अगर आगे। कोई सवाल है आपको तो मुझे बता दें। चले हुआ तो वो फिर कल पूछ लूंगा। आप अभी वो लेक्चर जो है ना रिकॉर्डिंग भेज दें, फिर मैं उसको जरा चेक कर लूँ। चलें ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।